तो आप अगर क्लास में 1 घंटे जो टीचर ने पढ़ाया है, आपको पूरे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्लास खत्म, टेस्ट शुरू। तो आप थोड़ी देर टेस्ट देंगे, फिर आपको वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कि मान लीजिए मुझे नहीं समझ में आया, ये डे टू डे चलेगा। इसीलिए मेरी क्लास में कोई साल का टारगेट नहीं है, इसीलिए इसका नाम मैंने रखा डे प्लानर, सिर्फ डे का। तो वो जो आप टेस्ट दोगे वो डिजिटली रिकॉर्ड होगा, मतलब उसका हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो आपके साथ भी शेयर होगा, आपके पेरेंट्स के साथ भी शेयर होगा, ठीक है, कि आपने क्या किया। फिर आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, तो आप अपने टीचर से बात करेंगे। अगली क्लास शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। अगली क्लास प्री कम मेंस की होगी, उसमें 1-1 घंटे के 2 लेक्चर होंगे। जो हमारा ये पूरा करिकुलम दिया हुआ है वो एक अलग सेगमेंट है। 650 घंटे आपने देखा, 660 आवर्स प्लस ही जाएगा वो। तो वो क्लास शुरू होगी, तो फिर वो क्लास खत्म हो जाएगी। तो आपको 5-10 मिनट आपको अपने साथ क्या लेकर आना है, मैंने सबको बोल रखा है, बादाम, अखरोट और किशमिश एक छोटे से प्लास्टिक के डब्बे में रात में भिगो के रख लेना, ठीक है। तो जो ब्रेक मिलेगा आपको 5 से 10 मिनट का, आपके पास वाटर बॉटल होनी चाहिए कंपलसरी, ठीक है, और उसमें ग्लूकोज डाल दो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो आप 5-10 मिनट आपने उसको फाँका, यौगिक ब्रीदिंग कराई जाएगी, आप यौगिक ब्रीदिंग करिए, माइंड को रिलैक्स करिए, फिर तुरंत टेस्ट दे दीजिए, तुरंत। तो उसमें क्या होगा, हमारे मेंटर्स आ जाएंगे। सबसे पहले आपकी हिंदू की क्लास होगी, ठीक है, न्यूज़पेपर की क्लास वहाँ पे होगा। इसके बाद तुरंत रिवीजन कराया जाएगा, मतलब वहीं पे आपका ना जो पढ़ाया गया रिवीजन, और जो आपको डाउट है वहीं के वहीं सॉल्व होगा। ये मेंटर्स का काम रहेगा। इसके बाद आंसर राइटिंग ये शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। और अगर हम कोई और एक्स्ट्रा टेस्ट देना चाहेंगे तो आपको टेस्ट देंगे। तो मेंटरशिप आपका 2 घंटे चलेगा। यहीं आपको बैठ के ये आपकी सीट वीट आरामदायक बना दी, ठीक है, सीट वीट कि कुर्सियाँ मेज मैं खुद अपनी पसंद करके लेकर आया हूँ। कि बहुत लोग कहते हैं वो सर गद्दे होते तो ज़्यादा अच्छा था। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ भाई, ये हमने बाहर से मंगाया है, इसीलिए कि भाई ये कोई ये ना कहे कि वो हत्थे वाली कुर्सियाँ चलती हैं ना हर कोचिंग में जगह बचाने के लिए। हमने कहा नहीं, बचाना नहीं है, हमें तो इन्हें पढ़ाना है। तो मैं इसीलिए कहा कि भाई इंडिविजुअल आपको सबको बैठना है। भाई कल को ये ना कहे फोम होता तो मैं 5 घंटे बैठ लेता। हमने कहा वो भी इंतजाम कर देते हैं, कोई बात नहीं, महंगी सही। तो आपको वहाँ 2 घंटे मेंटर के साथ काम लगाना है, ठीक है। ये जो आपकी कॉपी है इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है। यहीं के रिवीजन करना है। रिवीजन आप नहीं करते हैं तो आपको यहीं रिवीजन करके जाना है। मतलब 3 घंटे जो पढ़ाया गया प्रॉपर रिवीजन आप करेंगे। जब आप उसने पता ना वॉमिट कर देंगे कि हाँ हो गया मेरा आज का ख़त्म, फिर आप अपने घर जाइए, लंच करिए, हॉस्टल जाइए, लंच करिए। फिर आपको ये लगा कि अब तो छूट गए, तो आपका डे शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारा जो है आप इस डायरी में रिकॉर्ड करते जाएंगे। डे शेड्यूल मिलेगा, यानी आपको घर पे जाके इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। वो टॉपिक आप नहीं पढ़े तो कौन बिगाड़ रहा है, कोचिंग में कहाँ कोई पूछता है, मैं यार सर पढ़ लिए, कोई बात नहीं। अगले दिन जैसे ही आप आएंगे उस पर टेस्ट होगा अगले दिन, ठीक है। इसके बाद आप चूंकि आप लोग का ग्रुप है तो नोटिफिकेशन भी आप लोग का आएगा। इसके बाद क्या होगा कि वेबसाइट पर 10-10 टॉपिक अपलोड कर दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, हिंदी इंग्लिश में, 10-10 इंग्लिश में। आपको वो कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आज की डेट में मेंस निकालने के लिए 50% आपको करंट पे कमांड करनी होती है। तो वो हम नोट्स फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देंगे, आपको वो सोने से पहले वो कंप्लीट करना है। अब इसमें कुछ सरप्राइजेस भी हैं। सरप्राइज ये है कि एनी टाइम हम किसी भी समय OTP पे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। आप अपना असाइनमेंट OTP पे आप देखिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा रात में 8 बजे। हमने 4 क्वेश्चन दे दिए, मैम को मैंने बता दिया है, जब मन करे क्वेश्चन दे दीजिए कि मेरे 2 क्वेश्चन सुबह करके आना। तो ये आपको करके आना पड़ेगा, ठीक है। मेंटर्स का काम ये होगा, आप लोग बिल्कुल क्लियर रहें इस बात को लेके कि आपने जो होमवर्क दिया है उसको आप एंट्री करेंगे और होमवर्क सुबह पहले आते ही पहले इनका टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा आपके पास एक काम रहेगा। फिर इसके बाद केस स्टडीज़ रहेंगी आपके पास, जैसे इंडियन सोसाइटी की केस स्टडी। तो न्यूज़पेपर से आपको केस स्टडी तैयार करनी होगी, वो एडिशनल है, ठीक है। इतना काम आपके पास मिनिमम रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्लास के नोट्स अलग होंगे। बुक्स आपको कल से प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएंगी। बुक्स काफ़ी पतली पतली हैं, 500-700 पेज ऐसे ही हैं, तो वो बुक्स भी हमारी तरफ से आपको दी जाएंगी। इसके बाद एडिशनल, अभी मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि मैं क्या सोच के बैठा हूँ, तो वो मैं धीरे धीरे बताऊँगा, ठीक है। वो मतलब पूरा ये आपको वही मैम ने कहा कि 6 घंटा मिल रहा है सोने के लिए कि नहीं, इनको देखेंगे, कोई बात नहीं। योग निद्रा सिखा दूंगा सबको, तो 45 मिनट में आपको रिचार्ज होना है। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और इसमें कोई कोताही नहीं है। मतलब आप ये समझ लिए, अगर मैम ने कहा कि रात में 8 बजे असाइनमेंट सबमिट हो गया है, क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आपको करना है। आप अगले दिन आए कि वो रात में सर दर्द हो गया था, नींद आ गई थी, थकान हो गई थी, फिर तो पेरेंट्स यहाँ बैठेंगे, वो सुलझाएंगे मैटर, हम नहीं जानते। तो ये सारी चीज़, और इसके बिना अगर आप आ गए क्लास में, ये अगर खाली मुझे मिल गया या फर्जी भर दिया, क्योंकि मेरे ये 4-5 सालों के मेहनत का निचोड़ है ये,
अगर ये मुझे फर्जी मिल गया तो वो पकड़ तो मैं लूँगा। जैसे आपने इसमें कहा कि मैंने आज 30 मिनट बात की है, हमारे यहाँ से किसी भी समय अगर आपका पढ़ाई का टाइम है, आप इसमें टाइम टेबल मेंशन करेंगे अपना, अभी बताऊँगा इसको कैसे भरना है, और हमने उस समय कॉल कर दी और आपकी कॉल बज गई, आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं है, तो आप हंसोगे बहुत। यानी फ़ोन स्विच ऑफ का टाइम है तो फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स रीडिंग कर रहे हैं, तो आपका वो टाइम फ़ोन बंद होना चाहिए। जैसे वो बच्चा जो है लेट के आराम से मोबाइल इधर पड़ा हुआ है, डायरी इधर पड़ी हुई है, बोला मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कैसे, हमें भी सिखाओ कि कोई चीज़ है नहीं आसपास तुम्हारे, तो आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों पे हम भी तो पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेंटर्स के साथ एक फ़ायदा और है, मेंटर से आप खुलकर बात करें। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आगे नहीं बढ़ेंगे आप, ठीक है। इसीलिए हमने मेंटर का सेशन अलग, ये सबसे यूनिक, आपको मेंटर्स को आपको पूरा यूटिलाइज करना है, ठीक है। आपको पूरी बात करनी है। और 4 तरह की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के सामने होती हैं। एकेडमिक्स, आप क्वेश्चन पूछें कि मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, मैम भी यही हैं, सारे मेंटर्स भी यही हैं, आपको वो चीज़ समझाएंगे। करंट अफेयर्स नहीं समझ में आया, आप उसके बाद नोट्स कैसे बनाने हैं, आप क्वेश्चन खुलकर बात करिए। कोई भी अगर साइकोमेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी अलग प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ बात करिए, ठीक है। अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। तो 5 to 6 आवर आप यहाँ बिताएंगे और लगभग इतने ही घर पे आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी हेल्थ का भी आपको बहुत फोकस करके चलना है कि हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। तो मेडिटेशन की क्लासेस और योगा की क्लासेस ऐड ऑन होती रहेंगी, ठीक है। आपके एक्सरसाइज ऊपर है, तो अगर आप ये योगा मैट ले लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सिंपल सा पतला सा योगा मैट, या घर से अगर कोई चटाई, ये चीज़ आपकी अगर रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ताकि हम यहाँ पर कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन आपके हम इस सेशन पे भी हम काम कर सकें, कि बॉडी अगर स्टिफ होगी तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसके बाद जो संडे टेस्ट होगा, अब अच्छा हाँ, संडे के लिए तो बात नहीं हुई। संडे जो टेस्ट होगा, हाँ वो टेस्ट होगा, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आके। उसमें जो टॉप 5 स्टूडेंट होंगे वो मॉक के लिए जाएंगे। मॉक जानते हैं आप लोग? तो पैनलिस्ट हमारे बैठेंगे, उसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो टॉप 5 होंगे, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि आपको 5 में आना है, तो टेस्ट में जो टॉप 5 होंगे वो मॉक के लिए जाएंगे। यानी वहाँ पैनल बैठेगा और आपकी प्रॉपरली रिकॉर्डिंग कैमरे के साथ, सारा सेटअप के साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके डैफ जो अभी मैं आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट दे रहा हूँ, तो इससे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आप जवाब देंगे, आपको रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी कि आप खुद देख पाएँ कि मैंने कैसे बात की, मेरी पर्सनैलिटी में क्या इंप्रूव हो रहा है। तो ये तो हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड करिकुलम। अब दूसरी चीज़ पे बात हो रही है, हमारा डिबेट क्लब बनेगा। आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे डिबेट करने के लिए, आपको डिबेट करना होगा क्लास में, दोनों पॉइंट्स पे लेकर डिबेट करना होगा। स्पीचेस देनी होंगी यहाँ के आपको, जो भी लोग जो शाई हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो अगर बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। सो आपको यहाँ आकर अपनी स्पीच भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी किसी भी टॉपिक पे जो हमारा मेंस का टॉपिक है इस पर, या करंट का जो टॉपिक चल रहा है, तो आप स्पीच प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आप हमें डिलीवर करेंगे ताकि आपके अंदर का जो डर है बोलने का वो खत्म हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। वो अगर ज़रा भी फ्लक्चुएट हो गए, बहुत से लोगों के फ्लक्चुएट हुए इस बार, वो 10-20 नंबर के अंतर में उनका करियर खत्म हो गया। मतलब बहुत, कई का तो लास्ट अटेम्प्ट था। जो दुख होता है वो हम जानते हैं कि हमें क्या झेलना पड़ता है। तो हमारे लिए तो हर बच्चे की सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके पास इसमें कोई चॉइस नहीं है। मैंने पहले भी कहा जिसको छोड़कर भागना है, मैंने सबसे बोल दिया था छोड़कर भागना है तो भाग जाओ। यहाँ रहने पे आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। श्योर? किसी कोई दिक्कत? फिर आगे शुरू करें हम? चलिए, सबसे पहले ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज अ सेमी फॉर्म ऑफ डैफ। मैंने शायद इंटरव्यू में भी एक बार बात की थी। दिस इज सेमी फॉर्म ऑफ डैफ। सो दिस इज अ सेमी फॉर्म ऑफ डैफ, ठीक है। डिटेल एनालिसिस फॉर्म। द फर्स्ट थिंग इज नोन एज, दिस इज साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा। सो आपको ऊपर अपना नाम लिखना है, ठीक है। और अभी ये पेंसिल से करना है क्योंकि ये 2-3 बार भरा जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आप अपना नाम देंगे और ये रिकॉर्ड मेरे पास पूरे साल भर रहेगा, ठीक है। ये इसी पे मैं काम करूँगा। योर एज स्पेशली आप इस पे मेंशन करेंगे कि आपको 2024 में एग्जाम देना है, 25 में देना है या 26 में देना है। हम उसी हिसाब से प्रेशर भी आपके ऊपर बिल्डअप करते जाएंगे। जिनको 2024 में देना है, दे हैव टू फेस सीवियर प्रेशर। मतलब हमारी बात हो चुकी है कि हम उनको बिल्कुल समय नहीं देंगे। जिनको 2025 में देना है वो थोड़ा सा बच जाएंगे, जिनको 2026 में देना है वो थोड़ा सा और बच जाएंगे, बस इतना ही होगा। अगर आप वर्किंग हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये मुझे ऑक्यूपेशन में हमें रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। आप लोग लिखते जाएं, गलती नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें डायरेक्टली मत भरो, पहले आप अपने कॉपी में समझते जाओ। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही पूछो, तुमसे क्या बोला अभी, डू नॉट यूज पेन इन दिस पेपर। इंस्ट्रक्शन, OTC वर्ड याद कर लेना, वन टाइम कमांड।
तो मैं कल क्या समझाया था? अपना पास्ट इस कमरे से बाहर निकाल के आओ, यहां से एक नई जिंदगी जियो। चलो, व्हाट्स योर एनुअल इनकम, मतलब आगे चलकर आप अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये आप सिर्फ मुझे सबमिट करोगे, किसी और को नहीं। एनी मैरिटल स्टेट, अगर आपका कोई स्टेटस है मैरिटल, शादीशुदा हैं या आपके जो है फैमिली में बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली सिचुएशन क्या है, दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग, दैट्स ये किसी के साथ शेयर नहीं होगा, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। व्हाट्स योर फैमिली सिचुएशन? सो फर्स्ट यू राइट इन योर कॉपी, फैमिली सिचुएशन इज अ वेरी वियर्ड थिंग, ठीक है, ये आप सिर्फ मुझसे शेयर करेंगे। इज इट वेरी टेंस? इट इज़ वेरी सपोर्टिंग? फाइनेंशियली आप साउंड हैं? कोई रिलेशनशिप है जो आपको स्ट्रेच कर रही है? क्योंकि आपका दिमाग अगर मेरे साथ नहीं होगा, ये किसी कोचिंग में अभी तक ये नहीं किया गया है, क्योंकि आप एक रिसीवर हैं। अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही, मान लीजिए सुबह आपका झगड़ा हो गया, घर में चिक चिक हुई है, क्या आप यहाँ पर अट के पढ़ पाओगे? हर दिन आपके पास फ़ोन आ रहा है, मान लीजिए गर्ल्स हैं, तो कहाँ गई थी तुम घूमने के लिए? गुलछर्रे तो नहीं उड़ा, बुरा मत मानना, लेकिन ये सब बच्चों ने मुझे बताया कैसे, पड़ोसियों ने जाके बोल दिया, कहाँ भेज दिया, वो गुलछर्रे उड़ा रही होगी। सॉरी टू से, लेकिन ये वर्ड हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। अब आपके दिमाग में ये बात पड़ गई कि मैं मेहनत से पढ़ रही हूँ, मैं अपने क्लास जा रही हूँ, मेरे सपने और मुझसे मेरे बारे में ये बात कही जा रही है, सपोज दैट। सो इन दैट केस पढ़ पाओगे? किताब तो खुली होगी, पढ़ नहीं पाओगे। सो आपको मुझे वो चीज़ बतानी पड़ेगी, अभी फैमिली सिचुएशन में दे आर सपोर्टिंग, दे आर फेसिंग एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो आपके ऊपर प्रेशर है, किसी के ऊपर शादी का प्रेशर है, किसी के ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर है, तो ये आप मुझे बताना पड़ेगा। कहाँ रहते हैं आप, ठीक है। सेकंड है टेबल 2, यूज़र डिस्क्रिप्शन, आप अपने बारे में बताएंगे। यू आर इज़ अ, इतने साल के आप हो चुके हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, लिविंग विद हिज फैमिली और नॉट, किसके साथ आप अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं। इज़, कितनी अर्निंग है आपकी पर एनम, आप ये इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है आप पूछेंगे, ठीक है। ये आपकी डिक्लेरेशन है कि मैं यहाँ पर अपने आप को डिवोट कर रहा हूँ, अपने टाइम को डिवोट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि मुझे मेरे गोल्स को अचीव करना है। ये आपका एक शपथ पत्र है कि आप वाकई में 100% गुरुकुल को आप दे रहे हैं। ये उपनयन संस्कार का एडवांस वर्जन है, अभी आज के टाइम का वर्जन है, ठीक है। पहले मंत्रोच्चार से होता था, बट अभी डिक्लेरेशन से होता है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजियोग्राफिक्स। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से भरना है। ये आपके डैफ का ही पार्ट है। योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है हु यू आर, ठीक है। जैसे कोई है डे ड्रीमर है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, मैं इसके बारे में एक बार मैंने एक क्लास में भी बताया था। सो व्हाट्स योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आप कैसे हो, कैजुअल हो, आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, बहुत जल्दी सैड हो जाते हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लोगों के बीच में बात नहीं करना चाहते हो, आप बैक बेंच पे बैठना पसंद करते हो, फ्रंट पे आपको उलझन होती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आप अपने बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो। आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो, आप रिएक्टिव हो, आप प्रोएक्टिव हो, आप कैसे हो। तो अपनी लाइफ को चेक करो। आपने बहुत बार टाइम टेबल बनाया, बट यू आर नॉट डिसिप्लिन पर्सन, कसमें बहुत खाई लेकिन कभी उसको निभाया नहीं, ठीक है। आप यू आर नॉट गुड इन रिलेशनशिप, आप बहुत अच्छे नहीं, आप कमिटमेंट आपके नहीं है। सो देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर, दैट इज अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो आप मुझे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हॉबीज। हॉबी और इंटरेस्ट, इसमें 2 वर्ड मैंने यूज किए हैं, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं, ये इस बार बच्चों ने यूपीएससी में गलत किया। तो हॉबीज जो होती है वो आप डेवलप करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ योर एक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा गाना सुनना, तो गाना सुनना इज नॉट योर हॉबी, इट्स योर इंटरेस्ट। ये आपको आश्चर्य होगा, इंटरव्यू में बच्चे गलती करके आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता इंटरेस्ट और हॉबी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो सिंपल कि आप अपनी हॉबीज को इंटरेस्ट बोलने लगते हैं या इंटरेस्ट को हॉबी बोलने लगते हैं कि दैट इज गाना सुनना मेरी हॉबी है। दिस नॉट हॉबी, दैट्स योर इंटरेस्ट। हॉबी का मतलब होता है जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए जो इंटरव्यूज होते हैं यूपीएससी के, 40% के आसपास क्वेश्चन हॉबीज से पूछे जाते हैं, 40%, क्योंकि उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं। और इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको आप ग्रैस्प करते हैं। जैसे अगर आपको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है तो भाई दूसरे के मन से पढ़ लिया, बट जब आप किसी चीज में खुद से इन्वॉल्व होते हैं तो इसका मतलब वो सेल्फ इंटरेस्ट की चीज है, इसका मतलब है वो स्किल्ड हो रही है। तो दिस इज अबाउट स्किलिंग द थिंग्स। एंड ह्यूमन के लिए क्या कहता है, ह्यूमन का जो सबसे बड़ी बात है कि जानवर और इंसान में सबसे बड़ा फर्क जो होता है वो यही होता है, और वो होता है कि इंसान जो होता है वो किसी चीज को बार बार करके उसका स्किल्ड हो जाता है, अच्छी मूर्तियां बनाता है, अच्छी पेंटिंग बनाता है,
ठीक है, अच्छी गाड़ियां बनाता है, अच्छी क्रिकेट खेलता है, वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, कुछ भी हो सकता है, बट वो थ्रू आउट लाइफ उस चीज में एक्सपर्टीज क्रिएट करता है। क्रिकेट तो सब कोई खेल लेता है, बैट दे दो, बॉल दे दो, घुमा दो, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। बट एवरीबडी कांट बी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली या धोनी, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने मास्टरी की है इस पे। तो हॉबी का मतलब होता है यू एक्वायर द थिंग्स। जैसे किसी को खाना बनाना पसंद है, तो अब उसको पता होगा, जिसको खाना बनाने का इंटरेस्ट है, जैसे हमसे कोई कहे कॉन्टिनेंटल फूड, नाम 4 याद नहीं होंगे कॉन्टिनेंटल के, ठीक है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट होगा वो कॉन्टिनेंटल के बारे में भी जानता होगा, वो इंडियन कुजीन के बारे में भी जानता होगा, मुगलई कुजीन के बारे में भी जानता होगा, उसको इंटरेस्ट है। हमसे कोई कहते हैं कि धनिया और गरम मसाला के बीच में अंतर कर, तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो सूंघ के बता देंगे इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से फंक्शन, इसमें लौंग पड़ी है, काली मिर्च पड़ी है, पता नहीं क्या क्या पड़ा है कि नहीं पड़ा है, क्योंकि वो हमारा इंटरेस्ट एरिया नहीं, तो हमें नहीं पता, उनका इंटरेस्ट एरिया तो उसके बारे में सब कुछ पता है। सो हॉबीज जो होती है वो एक्वायर की जाती है, अगर नहीं है तो हम इसको डेवलप करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, अगला है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में क्या है, वो जो जिसको आप हॉबी कह रहे थे वो एक्चुअली इंटरेस्ट है। आपको पसंद क्या है, आपकी रुचि किस में है, किसी को गाना गाने में है, किसी को गाना सुनने में है, ठीक है, किसी की बुराई करने में है, जो भी जिसका इंटरेस्ट है, एनीबडी, किसी को टाइम पास करना है, किसी को वीडियो गेम खेलना है, सो दैट इज योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। किसी को शायरी लिखना अच्छा है, किसी को कविता लिखना, जो भी आप इसमें लिखें, बट इंटरेस्ट और हॉबी के बीच का अंतर पता चला, ये गलती मत करना, नहीं तो इंटरव्यू में मारे जाओगे इसमें। अगला प्रोफेशनल गोल्स। अच्छा लगेगा यहाँ मुर्गा बनोगे या उठक बैठक लगाओगे, तो मजाक लग रहा तुम्हें, यहाँ उठक बैठक लगाओगे और रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, और परेशानी है। अजय डोभाल की एज देखो, और इस उम्र में क्या फिटनेस है, क्या इंडियंस, किसको नहीं उस बंदे ने टेबल पे बिठा रखा है। नाउ देयर आर 2 थिंग्स, ये लास्ट की 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।